राज्यसभा और लोकसभा से 41 सांसदों के निलंबन के बाद बिहार में भी विपक्षी दल सड़क पर उतरा और लोकतंत्र पर इसे हमला बताकर सड़क पर प्रतिरोध मार्च निकाला। इसकी यह तस्वीर है जिसमें भाकपा माले, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, राजद के कई कार्यकर्ता और दिग्गज नेता ने भी हिस्सा लिया। ये तस्वीर देखिए जहां सड़क पर इंडिया गठबंधन के कई घटक दल शामिल हुए और प्रतिरोध मार्च निकाला और कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार विपक्षी की आवाज को दबाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है जिसे अब नहीं सहेगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि विपक्ष में केंद्र सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उसे दबाने के लिए, विपक्ष को चुप कराने के लिए, और जब विपक्ष इससे भी खामोश नहीं हुआ तो उसे संसद, राज्यसभा, लोकसभा से निलंबित कर कई ऐसे कानून को पास किया गया जो विपक्ष के रहते हुए पास होना मुमकिन नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार का हमला विपक्ष पर हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और विपक्ष का संसद भवन में या राजभवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक प्रकार का विशेष सूत्रधार है जो संसद भवन की गरिमा को बनाए रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस सांसद ने लोकसभा के अंदर पास दिलवाया और उसके बाद हमला हुआ लोकसभा में, उस सांसद पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर जिस सांसद ने केवल आवाज उठाई और कारण जानने का कोशिश किया और कहा कि गृह मंत्री इस पर बोले, उस पर कार्रवाई की गई है। आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन के बैनर तले जन आक्रोश मार्च निकाला गया है। पार्लियामेंट के अंदर दो पक्ष होता है, एक हाँ पक्ष और ना पक्ष। हाँ पक्ष सत्ता पक्ष होता है और ना पक्ष विपक्ष होता है। तो कहीं ना कहीं हाँ पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना पक्ष को अर्थात विपक्ष को खत्म करने का हिटलरशाही प्रयास किया है। इसके खिलाफ आज पूरे देश में जन आक्रोश मार्च निकाला गया है, जिसमें सभी 27 दल के लोग सम्मिलित हुए हैं और ये आंदोलन पूरे देश व्यापी है और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जनता बताने का काम करेगी, उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बीजेपी का कहना है कि ये जो किया गया निलंबन वो धनखड़ जी का अपमान किया गया, धनखड़ जी का अपमान हुआ है राज्यसभा में। सदन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, सदन लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर में यदि अपमान हुआ है तो उसका प्रतिफल वही होना चाहिए, न कि निलंबित करके उसको बाहर करके होना चाहिए। और हम लोग भी सदन में रहे हैं, यदि किसी से किसी के मन को आहत होता है तो एक सार्वजनिक रूप से उसी सदन में माफीनामा भी होता है, एक उसी सदन में एक सॉरी भी कहा जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को किसी बात से ठेस पहुंची है तो वो बात वापस होता है और इस बात को वहीं खत्म किया जाता है। इसको खत्म न करके निलंबित करके ये तानाशाही रवैया अपनाया गया है। का संसद में विपक्ष विहीन संसद का जो निर्माण करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकने का काम करेंगे तब तो हम लोग चैन का सांस लेने का काम नहीं करेंगे। महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के द्वारा आज हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, उसके साथ ही मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद। ये बताइए, लोकतंत्र पर आप लोग बता रहे थे हमला है, कहा यह जा रहा है कि आपके सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, जाति सूचक बातें कही गई है धनखड़ जी का। हमारे सांसदों को जो बहिष्कार किया गया है संसद से, उसके लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। आप ये देखिए कि संसद पर जो आंसू गैस का काम किया वो किस सांसद के द्वारा उसका परमिशन दिया गया था और उसकी कार्रवाई हमारे सांसदों पर किया जा रहा है। इसलिए हम लोग महागठबंधन के, इंडिया महागठबंधन के सभी साथी सड़क पर उतर गए हैं। आप लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं, आपके सांसद राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, आप लोग आंदोलन करते हैं। हमारे सांसद जी, हमारे सांसद तो दरभंगा को उपेक्षित महसूस करा रहे हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो दरभंगा के सांसद है,
वो तो माला का दुकान खोले हैं, जो माला दरभंगा से ले जाते हैं और दिल्ली के लोगों को मखान का माला पहनाते हैं। आपके पार्टी के इंडिया गठबंधन के सांसद द्वारा अपमान किया गया उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का, क्या कहना है? इंडिया महागठबंधन ये समझती है कि तानाशाह प्रवृत्ति के लोग केंद्र में बैठे हुए हैं, उनका ये नजीर है, शुरुआत है कि पहले सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करो और उसके बाद जनता को हम कुचलेंगे। तो जनता अब जाग चुकी है साथियों। इंडिया महागठबंधन जो बना है जनता को जगाने के लिए, और जनता जब जाग चुकी है तो 2024 में नरेंद्र मोदी का तख्त हिलेगा और नस्तानाबूद कर दिया जाएगा भारत के लोगों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। फिलहाल तो कांग्रेस की खूंटा हिल गई है 3 राज्यों में, अब आप लोग एकत्र कांग्रेस की खूंटा नहीं हिली है, आप उसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस और हम सारे लोग जो हैं एकजुट हुए हैं कि नरेंद्र मोदी का टारगेट हमारा है, न कि हमारा जो है इस तरह का काम को देखना है। हमको सीख मिली है और नरेंद्र मोदी को हटाने की गारंटी इंडिया महागठबंधन लेती है। आज हमारे देश की जो हालात है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। संसद पर हमला हुआ है, उसमें हमारे सांसद लोगों को 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया है। उसी के खिलाफ हम लोग गठबंधन, महागठबंधन की सरकार जो है, पार्टी माले, एबा और राजद, जदयू, सारे पार्टी के लोगों ने हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि जितने भी निलंबित सदस्य हैं उनको वापस लिया जाए। इस लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से चुनी हुई प्रतिनिधि को इस तरह से जो तानाशाही के माने कि रवैया अपनाकर ये हिटलरशाही कर रहे हैं, सारे सांसदों को, सारे लगभग मैं समझता हूँ 92 की 142 है, हाँ, सब मैं कि सबको जो माने संसद से बाहर कर दिए सारे लोगों को, इस तरह से स्पष्ट पता चलता है कि ये अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। जबकि आप जानते हैं कि बिहार राज्य आजादी के आंदोलन का विशिष्ट रूप से विशिष्ट केंद्र रहा है और हम लोग पूरी तरह से आंदोलित हैं, समझे ना। और हम लोगों को ये इस माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम लोगों को इस जगह पर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना है और उग्र बनना है, जिससे कि ये उन्मादी सरकार को हम लोग देश से उखाड़ फेंकेंगे। और यही हमारा संकल्प आज का है कि इस उन्मादी सरकार, ये जो जब फूट डालने वाली जो इनका जो रवैया है, उस जहरीली हवाओं को हम दफना देंगे इस बार। मेरा नाम हुआ सुभाष पासवान, बिहार राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। 141 सांसदों को निलंबन किया गया, आज आप लोग सड़क पर हैं, क्या आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? इसलिए हम लोग रोड पर आए हैं कि हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा जितनी भी चलाई गई योजना, जितनी भी बात, ये प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं है, ये प्रचार मंत्री के रूप में ये हमारे देश में उपस्थित हो रहा है। 1947 के बाद का इतिहास आप लोग उलट के देख लीजिए, कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने इतना प्रचार किया, इतना प्रसार किया। योजनाओं पर ध्यान देती नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान देती नहीं है, विकास पर ध्यान नहीं है, बेरोजगारों पर ध्यान दे नहीं रही है, अनसुलझी बात को लेके चली जाती है। हमारे सांसदों के द्वारा क्या कहा गया कि नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ, हमारे सांसद ये न पूछे कि 13 दिसंबर के दिन जो संसद पर जो हमला किया गया, जब कोई ऐसा मंशा था, उसके विषय में सिर्फ पूछा गया। इसके लिए हमारे 192 सांसद को निलंबित कर दिया गया। ये हिटलरशाही इनकी नहीं चलने वाली है। मैं इन लोगों का जो है विरोध करूंगा। यह विरोध के कारण हम सभी भाई और सारे देश के लोग एक जगह होके इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारा नाम हुआ संजीव कुमार खट्टिक, दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड प्रभारी एवं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं।
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।